जय हिंद दोस्तों। राजस्थान की जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी नैया पार लगाने के लिए अपन जो क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, अच्छा प्यार मिल रहा है आपका, लोग देख भी रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं सर। ठीक है, कुछ छोटी मोटी सीलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसमें कमेंट में अपन सही करवा देते हैं। तो आज मैं एक राजस्थान का ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज अपने राजस्थान का जो है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण के महत्वपूर्ण कितने परसेंट है, 15% में लेके आया हूँ जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ तथा पूरे होने में कितना समय लगा। एक तो आपको पूछ रहे हैं चरण, एक तो क्या पूछ रहा है भाई, चरण पूछ रहा है आपको कि कितने चरणों में हुआ। ठीक है, तो आपको सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, कितने चरणों में पूरा हुआ, 7 चरणों में। और अब ये कह रहा है कि इसको पूरा होने में कितना समय लगा था, तो मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूं कि राजस्थान का जो पहला चरण है वो कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और राजस्थान के टोटल जो 7 चरण है, 18, फिर इसके बाद में 25 मार्च, ठीक है, फिर वापस 18 अप्रैल, ठीक है, फिर उसके बाद में 15 मई, ठीक है, सॉरी 15 मई नहीं है, 30 मार्च, फिर उसके बाद में 15 मई, 26 जनवरी 1950, है ना, छठा चरण। और 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अब मैं बताऊं आपको, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। देखो अब दूसरा 25 में, 25 मार्च, ये भी 1948 की बात है, ये भी 1948 की बात है, ये 1949 की बात है, ये 15 मई है ना, मई है भाई, को समझ जाना आप, मई है ना। ये कब की बात है, 1950 की बात है, और ये भी कब की बात है, 1950 की, और ये कब की बात है, 1956 की। ठीक है, तो ये 7 चरण जो अपने पूरे हुए हैं, इन 7 चरणों में जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा, आप 18 मार्च से लेकर अगर 1 नवंबर तक जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन आ जाएंगे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 7 चरणों में पूरा हुआ है और टाइम कितना लगा है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, अब ये एक बार ये वाला देख लेना भाई, 1915 मई 1950, ये 1949 है, 50 नहीं, 50 में तो एक ही हुआ था, केवल 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान लागू किया गया था उस दिन हुआ था। ठीक है, बाकी ये सारे सेम है, आप देख लेना इसमें। अब दूसरा है, रियासती विभाग का गठन कब किया गया था। अब रियासती विभाग क्या है, मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार के सामने जब भारत को आजाद किया गया था तब ये समस्या आ रही थी कि जो राजस्थान की जो और भारत की जितनी भी रियासतें हैं ये खुद स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो इसके लिए भारत का एकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने एक विभाग खोला था जिसका नाम है रियासती विभाग। विभाग का क्या नाम है, रियासती विभाग। और ये जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी भाई, 5 जुलाई 1947 को। और इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये अपना इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसका जो सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था, सचिव वो बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको बनाया गया था, वीपी मेनन साहब को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से, वापस से देखो, रियासती विभाग का गठन कब किसने किया था, तो रियासती विभाग का गठन कब किया था, 5 जुलाई 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मैं आपको और बताऊं, फिर रियासती विभाग ने यह घोषणा की कि यदि किसी भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, मतलब जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख से अबाव हो, ठीक है, और जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, वह तो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। बाकी सभी रियासतों को हम जो है किसके अंदर मिलाएंगे, भारत के अंदर मिलाएंगे। तो अगर राजस्थान की बात करूं तो ऐसी कितने रियासतें थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी और जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। और क्या थी, बीकानेर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी, लेकिन बाद में इनको मिला लिया गया था। कौन से चरण के अंदर मिलाया गया था, आप देखना, 30 मार्च 1949 को मिलाया गया था। और 30 मार्च को अपना कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप देख लेना।
एकीकरण के समय कितनी रियासतें वे कितने ठिकाने थे? तो ये तो देखो भाई आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतों की बात करें तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और ठिकानों की बात करें तो कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। अब ये 3 ठिकाने कौन कौन से है देखो, एक तो है लावा जो पड़ता है टोंक के अंदर, एक है नीमराणा जो पड़ता है अपने कहां पे, अलवर के अंदर, और एक है अपने पास कुशलगढ़ जो पड़ता है कहां पे, अपने बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा यहां पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। लावा का जो सामंत हुआ करता था उसका नाम था प्रदीप सिंह, और कुशलगढ़ का जो सामंत हुआ करता उसका नाम था हरेंद्र सिंह। ठीक है, और नीमराणा का जो सामंत हुआ करता उसका नाम था राजेंद्र सिंह। ये तीनों ठिकाने ध्यान रख लेना। 19 रियासतें हैं, तो एकीकरण में अपन जब 19 रियासतों के तो आपने पढ़ाई होगा, समझ में आ गई बात। तो ये 3 ठिकाने थे, और क्या नाम है, तीनों कहाँ थे? लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ये तीनों कहाँ? टोंक, अलवर और बांसवाड़ा। सबसे बड़ा कुशलगढ़ था और सबसे छोटा जो था वो क्या था? लावा, टोंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? भाई अब देखो, अपने राजस्थान की नहीं, अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम रियासतों में अगर कोई गिनी जाती है राजस्थान की कोई रियासत, तो वो कौन सी गिनी जाती है? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत के अंदर कौन से वंश का राज था? गोहिल वंश का राज था, जो लगभग 566 से लेकर भारत आजाद हुआ 1947 तक एक ही वंश ने राज किया है। वो कौन सा वंश था? गोहिल वंश। अगर मैं मारवाड़ की बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अगर कोई है, बड़ी रियासत, तो उसका नाम क्या है? मारवाड़। ठीक है, आप देखना इस बार इसको। और दूसरा झालावाड़, अगर झालावाड़ की बात करूं मैं तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। कब बनाई गई थी? 1838 के अंदर बनाई गई थी। सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत कोटा से अलग होकर बनी थी रियासत। और छापरा की बात करूं मैं तो राजस्थान के अंदर सबसे छोटी रियासत अगर यदि कोई है, छोटी रियासत, तो वो कौन सी है? शाहपुरा है। लेकिन शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एकीकरण के समय भारत देश आजाद नहीं हुआ, उससे पहले शाहपुरा का राजा हुआ करता था सुदर्शन देव, जिसने उत्तरदायी शासन की शुरुआत कर दी थी गोकुललाल असावा के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, तो ये देख लेना आप एक बार, उत्तरदायी शासन यदि किसी ने स्टार्ट किया था, राजस्थान की कोई रियासत थी, तो उसने किसने किया था? शाहपुरा ने किया था। और शाहपुरा का राजा कौन हुआ करता था? सुदर्शन देव हुआ करता था। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया? गोकुललाल असावा को बनाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजा ने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय यह कहा कि मैं ये विलय पत्र पर नहीं, अपने डेथ वारंट पे, जो मरने का वारंट आता है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, विलय से बहुत सारी रियासतें नाराज थी। कौन देश, एक देश दूसरे देश में मिलना चाहता है, सब स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो इस विलय को लेकर सारी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है? ऐसा कौन सा था राजस्थान का राजा जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले, तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला था बीकानेर का राजा हुआ करता था शार्दुल सिंह। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो किया था वो किया था अपने, क्या नाम है, उदयपुर के थे, सॉरी धौलपुर के थे, और धौलपुर के उनका नाम था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको कि ऐसी बात किसने कही थी, तो ये बात किसने कही थी? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह कहाँ का थे? अपने बांसवाड़ा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मैं अपने ये विलय पत्र पर नहीं, किस पे साइन कर रहा हूँ? डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और महाराणा भूपाल सिंह जी थे, ये मेवाड़ के शासक थे एकीकरण के समय। ठीक है, और हनुमंत सिंह जी थे, ये जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा थे। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से देखना। सिरोही का पूर्ण विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? हुआ कि ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे अपने गुजरात के थे, और गुजरात के अंदर अपने सिरोही के अंदर 2 चीजें, आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अंदर मिलाना चाहता था। इस वजह से सिरोही रियासत को लेकर क्या हो गया था? विवाद हो गया था। तो 6ठे चरण में, मैं आपको 6 चरण के बारे में बताता हूँ आपको। 6 चरण में हुआ क्या? जो सिरोही था, क्या था भाई? सिरोही को मतलब इसके अंदर 89 गांव, और अपने गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था, गोकुल भाई भट्ट, इसका गांव था हातल।
89 गांव और गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था इसको तो मिला लिया गया किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। अरे किसके अंदर मिला लिया गया, राजस्थान के। मैं 6 चरण की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन 7वें चरण से, और आबू और देलवाड़ा, ये भी छठे चरण की बात कर रहा हूं। आबू और देलवाड़ा, कौन से चरण की बात कर रहा हूं, छठे। आबू और देलवाड़ा को जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से राज्य में मिला लिया था, बॉम्बे राज्य के अंदर मिला लिया था। ये छठे चरण की बात चल रही है। मतलब आधा सिरोही किसमें आ गया, राजस्थान के अंदर। आधा सिरोही किसके अंदर चला गया, मतलब 2 आबू और दिलवाड़ा किसमें चले गए, बॉम्बे राज्य के अंदर। लेकिन 7वां चरण, अब ये आंसर इसका क्या होगा, सिरोही का पूर्ण विलय एकीकरण के कौन से चरण में किया गया, 7वें चरण में। अब 7वें चरण में क्या हुआ था मैं बताऊं आपको। ये आबू और जो देलवाड़ा है ये पहले बॉम्बे राज्य के अंदर मिलाया गया था, लेकिन इसको राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, किसके आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी सिफारिश के आधार पर, फैजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इसकी सिफारिश के आधार पर आबू को किसके अंदर मिला लिया, राजस्थान के अंदर मिला लिया। और अपना जो ये छठा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7वें चरण के अंदर सिरोही का पूर्ण एकीकरण राजस्थान के अंदर किया गया। चलो, मत्स्य संघ का विलय कब किया गया। अब मत्स्य संघ का क्या हुआ देखो मैं बताऊं आपको। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ, जिसके अंदर 4 A B C और D, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, प्लस इसके अंदर अलवर का जो एक ठिकाना था नीमकाना, इसको मिलाया गया था। और KM मुंशी के कहने पर इस 18 मार्च को जो एकीकरण पूरा हुआ अपना राजस्थान का पहला चरण, इसका नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। अब ये मत्स्य संघ अलग ही पड़ा था, इसको फिर उस बाद में अपन 1+4 करके 5वें चरण के अंदर मिला देंगे, ठीक है। राजस्थान के 5वें चरण में इसको 4थे चरण के अंदर मिला लिया गया था, ठीक है। तो इसको कौन से कब मिलाया गया था, 5वां चरण कब पूरा हुआ था, ये पूछ रहा है कि मत्स्य संघ का विलय कब किया गया। तो मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था, 15 मई 1949 को किया गया था। ये 5वां चरण है, ठीक है। एकीकरण की एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे। अब हुआ क्या था, मेवाड़ रियासत का जो विलय है 3रे चरण के अंदर कर लिया गया, और जो जयपुर रियासत का विलय 4थे चरण में किया गया था। जब जयपुर और मेवाड़ का मतलब दोनों के बीच में टकराव हुआ तो अपने मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी। भूपाल सिंह जी ने किसी के नीचे काम करने के लिए मना कर दिया कि यार भाई मेवाड़ का 1300 साल का इतिहास है यार, ऐसे कैसे मैं अपने जयपुर वालों के नीचे काम कर सकता हूँ। तो फिर अपने भूपाल सिंह को खुश करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अलग से पोस्ट निकाली और उसका नाम क्या था, महाराज प्रमुख। अब पहले तो यही चलता था राज प्रमुख ही, लेकिन ये कह दिया कि भाई आप किसी के नीचे नहीं हो, आप राज प्रमुख से ऊपर हो, और उसका नाम है महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख केवल मात्र एक राजा बने थे जिसका नाम था महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। ये 4थे चरण के अंदर इनको बनाया गया था। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो कौन थे, भूपाल सिंह। अब मैं गुरुमुख निहाल सिंह की बात करूं तो ये फर्स्ट राजस्थान के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, ठीक है, 1956 के अंदर बने थे। मैं बात करूं शार्दुल सिंह की, तो शार्दुल सिंह जी तो है बीकानेर के राजा हुआ करते थे। और मैं बात करूं उदयभान सिंह जी, उदयभान सिंह जी कहाँ के हुआ करते थे, धौलपुर के। और इसने विलय पत्र में सबसे अंत में क्या किए थे, विलय पत्र में अंत में साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का जो विलय है 5वें चरण के अंदर किया गया था, 1+4 = 5 बनाया गया था। तो कौन सी समिति थी, उस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति, ठीक है। इसके आधार पर जो है इसका मिलान किया गया था उसके अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का नामकरण किसने दिया था। तो मैंने बता दिया आपको कि किसने दिया था, KM मुंशी ने। फैजल अली का भी मैंने आपको बताया कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष हुआ करते थे। शोभाराम कुमावत ये अलवर के थे, ये कहाँ के थे, अलवर के, अलवर। और शोभाराम कुमावत की बात बताऊं मैं तो ये जो मत्स्य संघ था पहला फर्स्ट चरण, इसके प्रधानमंत्री भी कौन थे, इसके PM भी कौन थे, शोभालाल कुमावत जी थे, शोभालाल कुमावत, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो मोहनलाल सुगाड़िया, तो ये तो अपने आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुगाड़िया सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। आगे कौन सा है, भाषाई आधार पर कौन सी रियासतें यूपी में मिलना चाहती थी, कि भाई भाषा जो है उसके आधार पर कौन सी ऐसी रियासत थी। तो यूपी के आसपास की रियासतें ऐसी होगी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि यूपी की भाषा और अपने जैसलमेर की भाषा एक हो जाए, नहीं भाई उसके आसपास की होगी वही होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, भरतपुर और धौलपुर, ये 2 रियासतें ऐसी थी। इन्होंने कहा कि भाई हमारी भाषा जो हम है यूपी वालों की ज्यादा समझते, वो हमारी ज्यादा समझते, तो हमारे को इधर मिलाओ। लेकिन बाद में इसको राजस्थान में ही मिला लिया गया था, ठीक है।
राजस्थान एकीकरण से पूर्व किस श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान एकीकरण से पूर्व भाई देखो दो श्रेणियां हो गई। अपने राजस्थान के अंदर दो श्रेणियां थी, कौन कौन सी थी? एक तो श्रेणी थी बी, एक श्रेणी थी सी। तो अपना राजस्थान जो है ये पूरा तो कौन सी श्रेणी के अंदर आता था? राजस्थान तो बी श्रेणी के अंदर आता था, लेकिन अपना अजमेर है, अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर कौन सी श्रेणी के अंदर आता था? सी श्रेणी के अंदर आता था। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंदर था? बी श्रेणी के अंदर था। एकीकरण के समय करौली के राजा कौन थे? तो भाई अब एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूं कि एकीकरण के समय करौली के राजा कौन थे, तो भीम सिंह द्वितीय, ये तो अपने कहां के थे? कोटा के थे, कोटा के थे, ठीक है। और गणेश पाल अपने करौली के थे, गणेश पाल अपने कहां के थे? करौली के थे, ठीक है। तो आगे देखो, सबसे नवीन रियासत कौन सी है, वह कब बनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है, ठीक है, लेकिन ये 1938 में नहीं, ये कब बनाई गई है? 1838 में बनाई गई है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत झालावाड़ है। देखो मैं आपको बताऊं, नवीन रियासत की बात करें कि सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो कौन सी है? झालावाड़। यदि मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत अपनी कौन सी है? टोंक। मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर ऐसी रियासतें कौन सी जिनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी? तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, तो दो ऐसी रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी। एक का नाम है किशनगढ़ और एक का नाम है शाहपुरा। मैं बात करूं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक तोपों की सलामी मिलती थी? सर्वाधिक तोपों की सलामी, गन सैल्यूट, तोपों की सलामी, तो ये किसको मिलती थी? उदयपुर को मिलती थी, ठीक है भाई, मेवाड़ रियासत को मिलती थी। अब ये देखना, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर जो मेरवाड़ा है ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। तो इसका जो मुख्यमंत्री हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? हरिभाऊ उपाध्याय हुआ करता था। इस ये अलग से ही इसकी विधानसभा थी, और विधानसभा को इसने किस नाम से जाना जाता था? धारा सभा के नाम से जाना जाता था। और धारा सभा के अंदर कुल कितने मेंबर थे? तो उसके अंदर कुल कितने मेंबर थे? 30 मेंबर थे। और हरिभाऊ उपाध्याय ने जब एकीकरण इसका अजमेर का विलय किया गया था, किसका विलय किया? अजमेर का विलय कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय किया गया था। और अजमेर को कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया था। तब इसका जब एकीकरण किया गया था अजमेर का, तब हरिभाऊ उपाध्याय ने यह कहा था कि भाई इसका ना राजस्थान के अंदर एकीकरण मत करो कि ये अजमेर का विकास रुक जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि भाई अजमेर का तो विकास रुकेगा नहीं रुकेगा, मुख्यमंत्री जी आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन फाइनली इसको कब मिला लिया गया? 1 नवंबर 1956 को मिला लिया गया। और राजस्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 को ही बना था, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हो गया था? अलग हो गया था, ठीक है। इस वजह से ये बड़ा बन गया था राजस्थान। तो आप इस वीडियो को देखना, यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।